हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपके एआईएस में परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ या परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ये लिखा हुआ आ रहा है, तो इसकी रिपोर्टिंग आप ITR 1 में कहाँ पर करेंगे? इसके लिए ITR 1 फाइल की जाएगी या ITR 2 फाइल की जाएगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं है आपके केस में, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, जैसे कि हमने इस ITR में देखा। तो उस केस में इसकी रिपोर्टिंग कहाँ पर की जाएगी, कौन सी ITR फाइल होगी, आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके AIS में इस तरह से लिखा हुआ है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, तब आप ITR 2 की फाइलिंग करेंगे। आप ITR 2 में सैलरी दिखा सकते हैं, डिविडेंड दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम दिखा सकते हैं, साथ में सेल करने से आपका जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ तो वो भी आप ITR 2 में ही दिखाएंगे। ITR 1 में हम लोग सिर्फ सैलरी इनकम दिखाते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ दिखाने के लिए, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस के लिए हमें ITR 1 में कोई भी कॉलम नहीं मिलता है। तो अगर आपके AIS में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ या म्यूचुअल फंड्स लिखा है तो आप ITR 2 को ही फाइल करेंगे। और इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप ITR 2 का कोई भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सैलरी प्लस कैपिटल गेन की ITR फाइल करके लाइव दिखाई है। सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एंट्री आपकी पूरी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सारी डेट वाइज एंट्रीज दिखेंगी। ये यहाँ पर आपको डेट वाइज पूरी एंट्रीज दिखती हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स कब बेचे हैं या शेयर्स हैं आपके तो वो आपने कब बेचे, उस पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है या शॉर्ट टर्म हुआ है, सेल प्राइस कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। लेकिन हो सकता है कि ये फिगर्स आगे पीछे भी हो जाएं, इसलिए बेटर रहता है कि आप डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ से अपनी शेयर्स की स्टेटमेंट निकालें, या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड सोल्ड किए हैं तो आप रिडेम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। रिडेम्पशन सर्टिफिकेट से ही इन फिगर्स को यहाँ पर फिल करें। तो ये था सेल का केस। सेल के केस में हमें कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल करना होता है, जिसमें हम गेन या फिर लॉस दिखाते हैं। गेन अगर हुआ है तो उस पर टैक्स पे करना होगा, और अगर आपको लॉस हुआ है तो वो लॉस आगे के ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब बहुत से केसेस में ये होता है कि हमें यहाँ पर सेल वर्ड नहीं दिखता है AIS में, हमें सिर्फ यहाँ पे परचेज दिखता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ परचेज की है। अगर आपने सिर्फ परचेज की है तो वो आपका असेट है, आपने सेल आउट नहीं किया है उसे। जब हम सेल कर देते हैं तब हम अपने ITR में दिखाते हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली क्या है, ये आपकी गेन या लॉस की एक स्टेटमेंट होती है। आपने जितना भी गेन अर्न किया है उस पर आप टैक्स पे करते हैं, और अगर लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इसीलिए सेल के केस में तो रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ परचेज़ की है तो वहाँ पर ना तो आपको गेन हो रहा है और ना आपको लॉस हो रहा है, वो सिर्फ आपका एक असेट है। अगर सिर्फ परचेज़ दिख रही है तो आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि परचेज दिखाने की ITR में कहीं पर भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ITR 1 में इसके लिए कोई कॉलम भी नहीं है कि आप परचेज दिखा सकें। अगर आप परचेज दिखाना चाहते हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। ITR 2 में शेड्यूल असेट एंड लायबिलिटी होता है, जिसमें कि आप अपनी परचेजेस दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपके असेट्स हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है तभी आपको परचेजेस रिपोर्ट करनी है अपने ITR 2 में। जिन लोगों की इनकम 50 लाख के ऊपर होती है उन लोगों के लिए अपने असेट्स को डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। अगर 50 लाख से आपकी इनकम कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी परचेजेस को या अपने असेट्स को ITR में डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर परचेजेस दिख रही हैं तो आपको ITR में कहीं पर भी उनको नहीं दिखाना है। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप ITR 2 में शेड्यूल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में दिखा सकते हैं, और अगर आपको सेल दिख रही है तो आपको उसके लिए रिपोर्टिंग करनी होगी कैपिटल गेन शेड्यूल में, जिसमें कि आप उस पर गेन या लॉस को रिपोर्ट करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ITR फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।